अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ इसको ये भी डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या मुराद है, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passes थ्रू द एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई किसी फ्लक्स का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज का गुजरना। अब किसके गुजरने की बात हो रही है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है उसकी बात हो रही है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिस थ्रू द एरिया नॉर्मली। किसी भी एरिया से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरती हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी फ्लक्स लफ्जी मतलब था गुजरना। किसका? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का गुजरना, जो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से गुजर रही होती हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। दूसरी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बनती है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाता है फाई पे हैं सिंबल को, फाई ई, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है, ये बराबर है ई डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये जो वेक्टर एरिया है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यूनिट इसकी क्या बनती है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है? एसआई यूनिट। अब इस फॉर्मूला की मदद से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मालूम करते हैं? देखिए गौर से। If the electric field lines penetrating through a surface, maximum electric flux की बात हो रही है, if the electric field lines penetrating through a surface in such a way that the vector area is parallel to the field, then the maximum field lines will penetrate through the surface। हमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं penetrating through a surface in such a way that the vector area is parallel to the field। अब देखो मिसाल के तौर पर ये हमारा जो ये मैंने पेपर बनाया ना, ये वेक्टर एरिया, अब लाइंस यहाँ से ऐसे गुजर रही है, क्या हो रही है? लाइंस जो है वो बिल्कुल ऐसे गुजर रही है। अब ये जो एरिया है ना, गौर से सुनिएगा, ये एरिया भी बिल्कुल इसके सामने है और लाइंस भी बिल्कुल क्या है? सामने आ रही है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके बिल्कुल क्या है? पैरेलल है, सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन से लाइन गुजर रही है एरिया भी क्या है? उसी डायरेक्शन से है। तो मैक्सिमम लाइन क्या हो जाएंगी? वहां से गुजरेंगी। तो हमने कहा इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग थ्रू अ सरफेस इन सच अ वे दैट द वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू द फील्ड। वेक्टर एरिया बिल्कुल इसके क्या है? सामने है। अगर देखा जाए तो डायग्राम जो है ना, यहाँ मैं अगर कहूँ तो डायग्राम ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो है डायग्राम अगर 3 डायमेंशनल अगर बनाए तो इस तरह होनी चाहिए। देखिए इसको मैं अगर हटा दूँ तो डायग्राम बिल्कुल ऐसे शो हो कि ये लाइन पूरी इस पे पड़ रही है। जिस एरिया से है उसी एरिया से क्या हो रही है? लाइन गुजर रही है। अगर मैं यहाँ एक काम करते हैं, इस डायग्राम को कैंसिल करते हैं, थोड़ा सा मैं और अच्छी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, हम इसको गुजारते हैं। या आप एरिया देखो, ये वेक्टर एरिया हमारे पास जो है ना बिल्कुल ये है इस डायरेक्शन में। लाइन भी क्या हो रही है? बिल्कुल इसके सरफेस पे पड़ रही है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो है वो इस तरह आ गई। ठीक है, तो हमने कहा कि वेक्टर एरिया पैरेलल टू द फील्ड देन द मैक्सिमम फील्ड लाइंस विल पेनिट्रेट। मैक्सिमम लाइन वहां से गुजरेंगी। तो अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? ई डॉट डेल्टा ए, डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। थीटा हमारे पास जो होगा 0 डिग्री, यहाँ आ गया। कॉस 0 किसके बराबर है? 1 के। और ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? जब अगर ये जो एरिया था ना, मुझे इस एरिया से लाइन गुजारनी, लाइन ऐसे ही जा रही है, मैंने एरिया ऐसे कर दिया, अब लाइन सारी ऐसे गुजरी इसके ऊपर से। पहली कंडीशन में क्या था? एरिया को भी हमने ऐसे रखा तो सारी लाइन से टकरा के गुजर रही थी। लेकिन अब एरिया को मैंने बिल्कुल ऐसे कर दिया 90 डिग्री, एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, लाइन सारी ऐसी आ रही है। दोनों के दरमियान एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का। एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है, लाइन इसके मुकाबले में 90 डिग्री पे गुजर रही है। तो क्या होगा? एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है, लाइन इसके मुकाबले में 90 डिग्री पे गुजर रही है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग थ्रू अ सरफेस इन सच अ वे दैट द वेक्टर एरिया ए इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री।
देन नो फील्ड लाइंस विल पेनिट्रेट टू द सरफेस, कोई फील्ड लाइंस होगी वो सरफेस से नहीं गुजरेंगी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास है ई डॉट ए, डॉट हटाएंगे cos थीटा आ जाएगा, एंगल यहाँ 90 रखेंगे, cos 90 हो जाएगा 0 के बराबर होता है, कैलकुलेटर से कंफर्म कीजिएगा, cos 90 0 के बराबर होता है, 0 यहाँ रखेंगे तो ये हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई होकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम यानी 0 आएगा। तो यहाँ तक हम पहुंचे। अब इसी तरीके से एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वो है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमारे पास क्या होगा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग थ्रू अ सरफेस इन सच अ वे दैट द वेक्टर एरिया ए इज एंटी पैरेलल टू द फील्ड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव। हमने कहा देखो भाई मुझे इस एरिया से गुजारना था ना, तो पहली कंडीशन में एरिया बिल्कुल सामने रखा, लेकिन अब मैंने एरिया क्या कर दिया, एरिया जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। अब लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन एरिया की डायरेक्शन क्या है, इसके मुकाबले में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट एंगल पे, यानी 180 डिग्री पे। देखो एरिया की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग थ्रू अ सरफेस इन सच अ वे दैट द वेक्टर एरिया इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव कैसे आएगा, देखो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए, डॉट हटाया cos थीटा, थीटा 180 डिग्री देखा, cos 180 डिग्री कैलकुलेटर से निकालते तो -1 के बराबर होता है, -1 हो गया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाइनल आंसर किस में आ गया, -E A। तो ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आ चुका है। तो यहाँ जाकर हमारे आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, एक चार्ज जो है, एक चार्ज को अगर इनक्लोज कर दिया जाता है तो उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना अप्लाई होगा वो डेरिवेशन करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।